हे गाइज, आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 में जो गोधली भाग 2 से हम लोग की पुस्तक लगी हुई है विषय हिंदी की, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। गद्य खंड में जो हम लोग का लगा हुआ है बीस के दांत। बीस के दांत के जो है हमारे लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस बीस के दांत को देखने से पहले जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो है जीवन परिचय, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए इस वीडियो के माध्यम से। नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदर घाट में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है दो चार कवि का नाम देकर, लेखक का नाम देकर कि किनका जन्म जो है पटना में हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का। वे जन्मान भोजपुरी भाषी थे, यानी जब उनका जन्म हुआ था तो उनके आसपास जो है सब लोग ही किस भाषा का प्रयोग करते थे? भोजपुरी भाषा, मतलब भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के जो है ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी उनके पिता जो थे संस्कृत और दर्शन के जो है प्रख्यात यानी प्रसिद्ध विद्वान थे। माता का नाम रत्नावली शर्मा। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। यानी उनके बोल रहा जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है इतना बढ़े तो उनके पिता ने तो सहयोग किया ही किया, साथ में जो है उनकी माता जी भी ने अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी मतलब आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी माता जी भी निभाई है। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। उन्होंने दो विषय में एमए किया, हिंदी और संस्कृत। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में एसडी कॉलेज आरा, और साथ में दिया कि रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। उन्होंने इन कॉलेजों में जो है मतलब प्राध्यापक बने हुए हैं, यहाँ पर जरूर नोट कीजिएगा आप लोग। सन 1959 में वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक जो है इस पद पर वे रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय जो है उनके हिंदी विभाग जो है उसके जो है अध्यक्ष रहे हुए हैं। कब से? 1959 से लेकर जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती, यानी 1961 तक ही उसी पद पर रहते हैं मृत्यु के दौरान। यहाँ पर देखो कि हिंदी कविता में प्रपद्धवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचना इस प्रकार है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेष प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, बीस के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य, नकेन के प्रबंधक और नकेन 2 या नकेन के प्रबंधक, इन्हीं का जो है काव्य संग्रह है। यहाँ पर दे नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित इनके द्वारा जो है इनके द्वारा दिया गया है। जो संपादित निबंध है इनके द्वारा जो है ये सब जो है ग्रंथ संपादित किया गया है, यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा का कविताओं से हुआ है। मतलब जो हिंदी के आलोचक है वो मानते हैं कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ यानी प्रयोग जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी अपनी कविताओं में किए हैं। और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता के से उभर कर आए हैं। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर जो है नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गढ़ी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया है जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए हैं। यह कहानी ये जो है बीस के दांत तथा अन्य कहानी नामक संग्रह से ली गई है। यानी बीस के दांत जो है कहानी है और कहाँ से लिया गया है? तो अन्य कहानियाँ नामक संग्रह से जो है ली गई है। पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में आता है कि बीस के कहानी जो है किस कहानी संग्रह से जो है वो लिखित है? तो अन्य कहानी से। और ये पूछा जा सकता है कि बीस के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। उनका संबंध भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा कि यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को जो है उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर
कि एक और सैन्य साहस जैसी एक श्रेणी उभरती है जो अपने महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद और कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की जो है श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई जो है सामाजिक समानता एवं मानवता की महत्वपूर्ण बानगी पेश करेगी। यानी जो विष के दांत जो कहानी है नलिनी बिलोचन शर्मा जी ने जो है यहाँ पर जिक्र किया है कि ये कहानी का जो है आधार क्या है, किसके बीच ये कहानी जो है मध्यम वर्ग और यहाँ पर ये दे रहा है सामाजिक वर्ग। यानी जो है एक अमीर परिवार रह रहा है और एक गरीब परिवार है, उसके बेटे और इनके बेटे की जो है यहाँ पर चर्चा किया गया है जो कि काफ़ी प्यार लाड दिया जाता है। तो कभी कभी वो लोग बिगड़ जाते हैं, इसके बारे में जो यहाँ पर चर्चा की गई है। और उन दोनों के बीच में जो है एक समानता, सामाजिकता और उसके भावों को जो है यहाँ पर दिखाने का प्रयास जो है नलिनी बिलोचन शर्मा जी ने विष के दांत के माध्यम से किया है। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग जो है इसके परिचय को अच्छे तरीक़ा से तैयार करेंगे। यानी नलिनी बिलोचन शर्मा जी के बारे में आप लोग अपनी जो जानकारी है इनकी जो मैंने अब तक की वीडियो में बताया है उसको आप लोग अपने नोट्स में शामिल करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो देख के छोड़ देते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट को नहीं लिखते हैं तो ये शायद वीडियो आप लोग के लिए उतनी महत्वपूर्ण ना हो। अगर आप लोग वीडियो देखकर नोट्स बनाते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जो कि 11th के विद्यार्थी हैं, 12th में जाने वाले हैं या फिर जिनका जो है 12th का एग्ज़ाम जो है 2027 में होने वाला है। तो अपनी तैयारी को जो है अभी से वो लोग अपनी तैयारी को जो है रफ्तार देने में लग जाएं, क्योंकि जो है हर दिन खास होता है, हर एक पल खास होता है। तो आप लोग बिना इधर उधर समय गंवाएं अपने हिंदी विषय की जो है तैयारी इस चैनल से जो है संपूर्ण करने का जो है प्रयास करिए। कि तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और विष के दांत कहानी के साथ हम लोग अपने वीडियो को जो है प्रारंभ करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त फ्रेंड में भेजना ना भूलें। और साथ ही साथ जो है आप लोग कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है कंटेंट है आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसमें भी सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग जो है देखना ना भूलिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।